देखो प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया। निवेश का मतलब मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है सर ऐसी चीज पर पैसा पैसा लगाना जहाँ से पैसा तो आएगा आएगा, उसके सामने क्या आएगा, ब्याज भी आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा, फायदा आएगा। ठीक है, निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का क्या करना है, विषय निकालना है। ठीक है, फिर तीसरे एक और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष का ब्याज भी क्या करना है अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न को, मारिया ने, क्या नाम है, मारिया ने धन निवेश किया, कितना किया, 8,000, कितने किए, 8,000। ठीक है, अभी इसकी दर कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5% वार्षिक है। ठीक है, 5% क्या है, वार्षिक। फिर ये कह रहा है ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। कैसे होता है, अर्धवार्षिक नहीं होता, वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब हर साल पैसे ले लेगा। तो पहला प्रश्न तो कह रहा है 2 वर्ष के अंत में उसके नाम में जमा राशि, 2 वर्ष का मिश्रण, एक क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ष का मिश्रण निकालना है। और दूसरा क्या करना है अपन को, एक तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो अब 2 प्रश्न पूछ लिए अपन को, तो पहले पहला वाला करेंगे, इधर क्या लिखेंगे, 2 वर्ष के अंत में राशि, सूत्र कौन सा लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। हाँ सर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, p × 1 + r बटा 100 की घात t माइनस p। तो p कितना है, p सर 8,000, 8,000, 1 + r कितना है, 5। टाइम कितना है, 2 वर्ष, माइनस क्या कर देंगे, 8,000 आया समझ। ये 8,000 तो ऐसे कैसे कितने हो जाएंगे, 105/100 की घात 105/100 की घात 2, घात कितनी है, 2, तो 2 बार कितनी इंटू में, इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वैसे हमें क्या करना है, अंत में मिश्रण ज्ञात करना है, तो ये मिश्रण तो यहाँ पे इसको हटा दो, तो क्या लिखेंगे, मिश्रण। एक इसका सूत्र हो गया मिश्रण, ब्याज इसको घटाएंगे नहीं p को, तो क्या देगा, मिश्रण आ जाएगा, इसको बैठा दो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ऊपर क्या बचा, 8 × 105 × 105 बटे में कितने, 10। 105 को 105 से गुणा करेंगे तो कितने रहेंगे, 5 25 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 10 की 100 से 11,025 कितने आ गए, 11,025, उसको 8 से गुणा कर दो, ये 8 से गुणा करेंगे, 11,025 को किससे गुणा करेंगे, 8 से, 8 × 45 की 100 से 4 2 16 4 20 8 एकम 8 8 एकम 8। ठीक है, कितने आ गए, 88,200 बटे में कितने हैं, 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना जाएगा, 8,820 रुपए। हमें क्या करना था, 2 वर्ष के अंत में मिश्रण क्या करना था, तो मिश्रण कितना गया, 8,820 रुपए, कितना गया, कितना गया, 8,820। अब क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो सूत्र क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का, अब ब्याज ध्यान रखना ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, p × 1 + r बटा 100 की घात t माइनस p, p कितना है, 8,000, 1 + r कितना है, 5 बटा 100 की घात कितनी आ जाएगी, 3, माइनस क्या कर देंगे, 8,000। ठीक है, तो 8,000 ऐसे कैसे, ये कितने हो गए, 100 की घात कितनी आ जाएगी, 3, डायरेक्ट लिख दूं, तो 105 × 105 बटा 100 × 105 बटा
1 2 3 0 से 1 2 3 0 ऊपर क्या बच गया 8 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 बटे में कितने जीरो 1 2 जीरो दिए बच्चे 1 जीरो ये बचे 3 जीरो बच गए बच्चों बटे में 1000 बच गया। इन दोनों को गुणा किया कितने आए थे हमें इन दोनों गुणा किया कितने आए थे 11,025 बटे में कितने 1000। अब 11,025 को किससे गुणा करेंगे 105 किससे इंटू करेंगे 105 से ठीक है। तो 105 से इंटू करो 5 4 25 के बाद आंसर के 2 5 10 2 12 ये आ गए 5 1 5 5 1 5 कितने आ रहे हैं 2 3 4 5 0 1 2 3 4 ये 5 ठीक है। अब इस 1 से गुणा करेंगे देखिए इसमें क्या आएगी नहीं आएगी ये 5 2 6 7 5 1 ये संख्या आ गई। अब इसको किससे गुणा करना है 8 से गुणा करना है 8 से भी गुणा कर लो 8 को 40 की सुबह में 8 2 16 16 4 20 की सुबह के 2 8 6 8 4 50 हासिल 5 8 56 57 58 59 60 61 का 1 हासिल का 6 8 40 6 46 हासिल के 4 8 4 12 के 2 हासिल का 1 8 और 1 9 कितने आ गए 92 61 000 कितने आ गए 92 61 3 बार 0 0 ठीक है। और बटे में कितने जीरो है 3 जीरो है एक जगह कितना है 3 जीरो से 3 जीरो कितना आ गया 9261 ये क्या आया मिश्रण आया क्या आया मिश्रण। हमें क्या माइनस करना है 8000 इसमें से क्या करने हैं माइनस करने हैं तो इसमें से 8000 माइनस कर दो 1261 रुपए के आ जाएंगे ब्याज के आ जाएंगे 3 वर्ष के। आया प्रश्न समझ में ठीक है। बस कुछ नहीं है गुणा गुणे गुणे बड़े करने हैं आपको और कुछ भी नहीं ठीक है। उतार लो इसको उतार लो इसको रुपए 10,000 पर 1 से 1 बटा 2 मतलब क्या हो गया 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक क्या होता है अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है 6 महीने में क्या लेता है ब्याज लेता है। सुनिश्चित होना है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा ठीक है। एक बार क्या कर रहा है ये अर्धवार्षिक ले रहा है और क्या कह रहा है कि क्या ये ब्याज जो आएगा वार्षिक रूप से जो ब्याज लेगा उससे अधिक होगा या कम होगा वो अपन को क्या करना है याद करना है। देखो मूलधन कितना दे रखा हमको मूलधन बराबर कितना दे रखा है 10,000 कितने दे रखे 10,000 उस समय दे रखा आपको 1.5 वर्ष 1 से 1 बटा 2 वर्ष और दर दे रखी अपन को कितनी दर कितनी दे रखी है अपन को 10% वार्षिक क्या दे रखी है 10% ब्याज क्या कह रहा है ब्याज कैसे ले रहा है अर्धवार्षिक ब्याज कैसे ले रहा है अर्धवार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो ठीक है। अब देखो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो सूत्र क्या लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छा पहले तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय क्या होता है दुगना क्या होती है तो मतलब समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष 3 वर्ष की 3 किस्तें हो जाएगी मतलब ठीक है। और दर क्या हो जाएगी 10 बटा 2 कितनी हो जाएगी 5% ठीक है। क्या निकालना है अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र क्या होता है p into 1 plus r बटा 100 की घात 3 minus p p कितना है p से 10,000 into 1 plus r कितना है अभी 5 बटा 100 की घात 3 माइनस क्या कर देंगे 10,000 ठीक है। तो ये 10,000 आ गए इनटू कितने आएंगे 105 बटा 100 3 बार इनटू डायरेक्ट अभी पिछले वाला प्रश्न भी ऐसे आया था आपने 105 वाला तो आया था बटा 100 इसको मैंने लोगे कर जाएगी ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर क्या बचा 105 इंटू 105 बटे में कितने बचे 100 105 को गुणा किया कितने आए थे 11,025 इसको 105 से गुणा किया कितने आए देखना देखिए 92 देखो देख के बताओ 3 बार गुणा किया था ना 105 से
हाँ ये गुणा किया ना, तो कितने आए थे? 92 6 000 क्या आया था? बटे में कितने? 100। तो ये आया था ना। एक मिनट रुको, तुमने इंटू किया ना 11 0 25 किससे गुणा कर देंगे? 105 से गुणा कर दो। इंटू हमने वो मिटा देता 5 हम किसी 5 की 2 5 10 12 के 2 ये 12 5 एकम 5 5 एकम 5 0 0 0 0 0 तो 5 2 0 1 1 5 2 5 और 1 6 5 तो 7 ये 5 और ये 1 ठीक है 11 57 625 बटे में कितने हैं? 100 में क्या लगा देंगे? पॉइंट कितने आ गए? 11,576.25 पैसे आ गए अपने पास। ठीक है अब देखो ये तो क्या है, हमें क्या करना था? अर्धवार्षिक संयोजन होता है क्या? यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित प्राप्त करेगा। तो हमारे तो 3 वर्ष का अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक संयोजन करता है तो कितना रुपया आ गया? कितने रुपए आ गए मिश्रधन? ये आ गया। अब देखो हमें तो क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन कितना था? 10,000 या माइनस था तो कितने आ गया? 1576.25 रुपए। ठीक है ये आ गया। ठीक है अब क्या करेंगे अपन? देखो इसमें तो क्या हो रहा था? ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। अब क्या होगा? ब्याज वार्षिक संयोजित होगा। कैसा होगा? वार्षिक संयोजित। अब वार्षिक संयोजित में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या रहता है? P × 1 + R/100 की घात T - T। अब T टाइम कितना है मतलब? 1.5 वर्ष। क्या घात कभी बटे में आती है? पॉइंट में आती है? नहीं आती। तो 1 वर्ष का अलग निकाल देंगे और आधे वर्ष का अलग निकाल देंगे। तो 1 वर्ष में क्या जाएगा? P में कितना है? 10,000। 1 + R कितना है? 10% बटा 100 की घात 1 क्या जाएगा? 1 और इस P को रहने दो, हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। ठीक है अब 10,000 तो ऐसे कैसे कितने आ जाएंगे? 1 बटा 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितने आ गए? 11,000। कितने आ गए? 11,000। अभी आधे वर्ष और बाकी है। 1 वर्ष का निकला है तो आधे वर्ष में क्या निकाल देंगे? साधारण ब्याज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। इतने वर्ष का ब्याज, इतने मतलब आधे वर्ष का। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? P × T कितना है? 1/2। समय कितना है? 1/2। दर कितनी है? 10/100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 तो इसको 2 एकम 2 2 × 10 2 × 10 0 कितने आ गए? 510 रुपए क्या आ गए? ब्याज के आ गए। अब देखो 1.5 वर्ष में वार्षिक संयोजन में कितने रुपए चुकाए उसने? तो कुल मिश्रधन कितना है? 11,000 प्लस 550 तो कितने आ गए? 11,550। अब देखो यहाँ पे कितने रुपए चुका थे? 11,576। यहाँ कितने चुका रहा है? 11,550। तो किसमें ज्यादा ब्याज लग रहा है? अर्धवार्षिक में ज्यादा लग रहा है। किसमें लग रहा है? अर्धवार्षिक में ज्यादा ब्याज। तो क्या लिखेंगे? अर्धवार्षिक में ज्यादा ब्याज चुकाएगा। ठीक है डालो इसमें। देखो प्रश्न नंबर 9 आज। अब देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि राम 4,096 कितने रुपए ले रहा है? 4,096 18 महीने के लिए। अब समय किसमें दे दिया इसने? महीने में दे दिया। किसमें दे दिया? महीने में। कितने महीने हैं? 18 महीने के लिए 12 से 1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है अब राम ने क्या किया? पैसे उधार लिए। राम ने उधार दिया। कितना दिया? 4,096 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 4,096 रुपए। ठीक है अब कितने समय के लिए दिए? 18 महीने के लिए दिए। कितना महीने के लिए दिए? 18 महीने। दर क्या है?
12 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक है। वार्षिक का मतलब क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब 18 महीने को पहले किसे बदलना पड़ेगा अपन को? 1 वर्ष। अब ज्ञात करना इसके अंदर ह्रास कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो मिश्र धन निकालना है। कितने महीने का? 18 महीने का। मिश्र धन बराबर क्या करना अपन को? ज्ञात करना है। तो अब देखो समय क्या दे रखा अपन को? 18 महीने। देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने तो हो गए। एक तो कितने हो गए? 12 महीने। और 18 में से 12 के कितने महीने हो गए? 12 से कितने हो जाएंगे? 18 महीने। ये कितने साल? कितने हो गए? 1 वर्ष। इसको क्या लिखेंगे अपन? 1 वर्ष। इसको क्या लिखेंगे? 6 माह। 1 वर्ष 6 माह का मतलब क्या हो गया? 1.5 वर्ष हो गया। 1 से 1/2 वर्ष हो गया। ठीक है। अब देखो समय ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक दे। कैसा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या होता है? दर तो क्या हो जाती है? आधी। समय क्या हो जाता है? दुगुना। ब्याज कैसे है? अर्धवार्षिक। ठीक है। तो समय कितना आ रहा आपने? 1.5 का गुना कितना होता है? 3। मतलब ब्याज कितनी बार लेने जाएगा? 1 साल में 2 बार लेने जाएगा और आधे साल में 1 बार। तो कितनी किस्तें हो गई? 3। कितने किस्तें हो गई? 3। तो समय कितना हो गया? यहाँ पे समय लिख लो। समय बराबर कितना हो जाएगा? 1 से 1/2 का दुगुना कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है। और दर क्या हो जाती है? आधी। 12 से 1/2 है, तो इसको सही में बदलो पहले तो। 12 गुना 24, 24 और 1 कितने हो गए? 25/2। आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। 100 का आधा करो तो क्या करते हैं? 100 × 1/2। ठीक है। तो 100 ये कितना देंगे? 50 हो जाएंगे। तो इसको भी देखो कट रहे क्या? 25 से नहीं कट रहे, तो ऊपर पूरा गुणा करो तो 25 से कम। 25 2 दूनी 4। दर कितनी आ गई? 25/4। दर कितनी आ गई? 25/4। अब हमें क्या निकालना है? मिश्र दर निकालना है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या निकालना है? मिश्र दर। तो मिश्र दर का सूत्र क्या हो जाएगा? P × 1 + R/100 की घात T। माइनस P नहीं होगा क्योंकि हम ब्याज तो निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? मिश्र दर निकाल रहे हैं। तो माइनस P कट देंगे, क्या जाएगा? ब्याज आएगा। और हमें जो मिश्र धन चाहिए तो मिश्र धन के लिए माइनस P नहीं करेंगे। बताओ P कितना है? 96। 1 + R कितना है? 25/4 बटे 100 की घात T कितनी है? 3। ठीक है। ये 4 क्या बताया था मैंने? नीचे आ जाएंगे। 4 कहाँ आ जाएंगे? नीचे। तो 4096 इंटू कितना आ गया? 1 + 25। 25 बटा कितना गया? 400 की घात कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है। अब 400 नीचे 25 ऊपर कितने हो गए? 425 की घात कितनी है? 3। 400 में कितने बार लिख देंगे? 3 बार। 425/400। 100 नहीं 400 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 425/400 और 425/400। ठीक है। अब देखो इनको काटो। देखे अब देखो किसी के पार्ट से कट रहे हैं। ये 4 के पार्ट से कट रहे हैं। 4 एकम 4 0 0। 4 एकम 4 0। 4 दूनी 8 4 चौक 16। 4 एकम 4 0 0। 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 छंग 24। 4 एकम 4 0 0। 4 छंग 24 और 4 चौक 16। छोटे बच गए ऊपर। अब देखो ये 25 के बाढ़ से कट रहे हैं। ठीक है। 25 चौक 100। 25 8 है 200। तो 25 8 है 200। तो एक बार काटो। देखो 25 से कम 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 15 16 17 175। 25 और 175 कितने टाइम आते हैं? 25 छक्का 175 175 17 बार कटेगा। 25 चौक 100 कितनी बार कटेगा? 17 बार। 25 चौक 100 कितनी बार कटेगा? 17 बार। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 छंग 24। ठीक है। 4 एकम 4 4 चौक 16। 4 एकम 4 और 4 से 4 कैसे? क्या बचा? 17 × 17 × 17 और कुछ नहीं बचा। बस 17 को 17 से गुणा करो। 17 17 7 119 के 9 हासिल 11। 17 और 11 कितने हो गए? 17 और 11 17 और 11 28 कितने हो गए? 28 × 17 कर देंगे। 17 9 का 153 हासिल के 15।
17 17 100 17 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 का एक हासिल के 15 151 ये आ गया हासिल 15 17 दूना 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 4913 कितना हो गया 4913। तो बताओ कि उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे 4913 रुपए मिलेंगे। कब मिलेंगे 18 महीने बाद में। तो मिश्र धन कितना गया 4913 आया प्रश्न में। काटने का जरूर ध्यान रखना कि अपन को किस पार्ट से काटना है कैसे करना है, ठीक है। तो उसको देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वार्षिक हर वर्ष कितनी बढ़ रही है 5 वर्ष, ठीक है। हर वर्ष कितनी बढ़ रही है 5% बढ़ रही है, ठीक है। वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या थी, ठीक है। वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी पहले जो दे रखा वो लिख लेंगे अपन। 5% वार्षिक दर से बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है किस दर से 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये आगे 2003 के अंत में 2003 के अंत में जनसंख्या कितनी दे रखी है 54,000 कितनी दे रखी है 54,000 दे रखी है, ठीक है। हो गई। तो बताइए तो ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। 2001 में जनसंख्या क्या करनी है अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। देख लो 2001 में क्या करनी है अपन को जनसंख्या ज्ञात करनी है। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है 5% वार्षिक। जैसे कि इस वर्ष 100 है तो आगे वाले वर्ष 5% बढ़ जाएगी, कितने जाएगी 105। इसके आगे वाले वर्ष में क्या बढ़ेगी इसकी कितनी 5% बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी 105 की, इसकी 5% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी 5.25, ठीक है। कितनी बढ़ेगी 5.25 तो कितने जाएंगे 110.25। ऐसे मत सोचना सर 105 फिर 110 आ जाएगा, क्या बढ़ेगी इसकी 5% और क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज वाला सिस्टम हो गया। इसके अंदर भी देखो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 2003 में दे रखा अपन को, मतलब क्या दे रखा अपन को मिश्र धन जैसे दे रखा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इनटू 1 प्लस r बटा 100 की घात t, ये होता है, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है यही होता है। अब देखो 2003 तो क्या हो गया आगे आने वाला वर्ष, तो मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो गया 54,000। मूलधन अपन को नहीं दे रखा है, मतलब वर्तमान जनसंख्या नहीं दे रखी है, तो ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे अपन 2001 की जनसंख्या, क्या लिखेंगे 2001 की जनसंख्या 1 प्लस r कितना है 5%। टाइम कितना हो गया देखो 2001 से लेकर 2003 तक कितना टाइम हो गया 2 वर्ष हो गए, तो घात कितनी लगा देंगे 2। हमें क्या ज्ञात करनी है 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी। इधर तो क्या चल रहा है ये 54,000 2001 की जनसंख्या इनटू कितना जाएगा 105 बटा 100 की घात कितनी है 2, 105 बटा 100 कितने वाले लिख देंगे 2 वाले लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए ये चाहिए, तो इन सबको इधर भेज दो, इन सबको इधर भेजेंगे क्या देंगे साइन हो गया हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, जो ऊपर है जो नीचे है जो ऊपर। बताओ 100 नीचे है तो क्या चले जाएंगे ऊपर, 100 नीचे कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 105 ऊपर है जो यहाँ जाएंगे नीचे, 105 ऊपर है जो कहाँ जाएंगे नीचे, और इधर क्या आ जाएगा 2001 की जनसंख्या। आया प्रश्न है थोड़ा सा, ठीक है। 2001 की जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। ये 100, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये 100 नीचे से जो ऊपर आ गए, ये भी 100 नीचे से जो ऊपर आ गए। देखो किसी पार्ट से कट रहे 5 पार्ट से कट रहे 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये 1। अब 21 और 54 किसी को आड़े मारते क्या
3 के पावड़े में, हाँ 3 के, तीनों 7 21, 3 एकम 3, 2 बच गए, तीनों 8 24, 1 2 3 0, वापस कट रहा 3 के, तीनों 7 21, 3 6 18, 1 2 3, ठीक है। अब किसी से नहीं कट रहा है, ऊपर तो क्या बचे 6000 इंटू 20 इंटू 20 बटे में कितने 7 7 7 37 लिख डायरेक्ट 49, ये 49। अब इनको गुणा करो, जीरो कितने आ रहे 3 4 1 5 0, 1 2 3 4 5 0, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और इसके अंदर किसका भाग दे देंगे 49 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भाग दो देखिए, यहाँ पे दे रहा हूँ 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर भाग इसका देंगे पर 49 के बारे में 24 देंगे नहीं यार, 3 संख्या नहीं 240, तो 49 का बड़ा तब तक वाले जब तक 240 नहीं आ जाए तो 4 बार बोला देखिए, 4 नाम 36 के 66 के 3 4 18 19, अगर 5 बार बोलते हैं 9 45 के 5 के 4 4 20 और 4 24, कितना है 4 245 आ गए, 245 ज्यादा है, छोटी संख्या ले लेंगे, इसमें 6 गया तो 4, यहाँ बच गए 3 3 में से 2000 लेते हैं, 13 में से 9 गए तो कितने आ गए 4, इधर क्या बच जाएगा 0, आगे वाला 0 था, ये कितने आ गए 440, तो 8 का पाड़ा बोलो देखिए, 8 9 72 हाजिर 7 8 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38 39, किया गया। अगर 9 बार पढ़ेंगे ज्यादा आएंगे, ठीक है। देखो पहले नंबर नंबर कैसे हासिल किए, 8 9 चौक 36 38 39 40 41 42 43 44, कितने आ रहे 441, हमें कितने चाहिए 440 चाहिए, तो छोटे कितने हो गए ये 8 हो गए, कितने आ गए 352, 10 में से 2 गए तो 8, 13 में से 9 गए तो 4, वापस क्या जाएगा यहाँ पे 0, फिर आगे वाला 0 था यहाँ कितने हो गए 480, तो 480 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ये 9 लिख दो डायरेक्ट, ये 441, 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 4 गए तो 3, और यहाँ पे 0 0 था यहाँ पर 390, 392 देखो कितनी बार में आ रहे हैं 8 बार में, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 में 63 कितने बार से 7 28 29 30 32 33 34, कितना है 343, 7 बार गया 343, 10 में से 3 गए तो 7, 8 में से 4 गए तो 4, उधर 0, ये 0 बचा तो 0 यहाँ पे लगा दो, 441 कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितना जाएगा 441, कितने बचे 9, और यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे जाएगा 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो 49 के पाड़े में 290 कितनी बार आ जाएंगे 3 बार, देखिए देखो 9 3 27 से 2 12 13 14, छोटे हो रहे 4 बार, देखो 5 बार में कितने आए थे 5 बार, देखिए 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 5 9 बजे बता देंगे 5 से 4 20 4 24 245, ठीक है। 6 बार देंगे तो ज़्यादा आएंगे वैसे, ठीक है। तो कितनी बार दिया हमने 5 बार, कितने आ गए 2 4 5, 10 में 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 4, यहाँ पे 0, 240 पॉइंट लगाओ 0 उतार सकते हैं, 4 से 10 आ गया, कितने बार जाएगा वापस 9 बार, तो समथिंग क्या आया अपने पास पॉइंटों में आया, क्या जनसंख्या कभी पॉइंटों में होती क्या होती क्या नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी पूरा एक आदमी आता, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो जनसंख्या में कितने आ गए 49 9 7 और ये 9, पॉइंट के बाद 50 से बड़ी संख्या आ रही है तो इस संख्या को एक बढ़ा दो, तो कितने लिख देंगे 80, कितने कर देंगे इसको 80 कर देंगे, आया समझ में। तो 48,980 जनसंख्या हो जाएगी कब की 2001 की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको तो दूसरा बनाते हैं।